नमस्ते दोस्तों, मैं करुणाकर, आपका ट्रेडिंग पार्टनर। दोस्तों, हमारा डे 1 के वीडियो को लगभग 50 लोगों ने देखा। वो 50 लोग नहीं, मेरे लिए 50 ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और उन सबको मेरा दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, मार्केट में 90% से ज़्यादा नए ट्रेडर्स पैसा खोते हैं और अपना अकाउंट को खाली कर जाते हैं। वैसा क्यों? क्या उनको ट्रेडिंग नहीं आता? नहीं, बल्कि वो गलत समय पे ट्रेड लेते हैं। जब मार्केट रेस्ट लेता है, थका हारा हुआ रहता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जो एक इंजीनियर अगर स्लैब कंक्रीट करता है, डालता है, तो उस स्लैब को क्यूरिंग के लिए छोड़ता है ताकि उस पीरियड में धीरे धीरे स्ट्रेंथ गन करे। मार्केट भी वैसा ही होता है। वो थका हुआ टाइम पे जो रहता है, वो धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ गेन करता है। उस फेज को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन, और उसके बाद मार्केट फिर अपना बूम करता है। तो इस फेज को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, और आज उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और लेकिन एक बात इसमें याद रखना है, हमको मार्केट पे पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा सेव करके रखना आना चाहिए। दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। रेड बॉक्स में हमने मार्क किया हुआ है चार्ट को कुछ जगहों पे। तो ये है हमारा कंसोलिडेशन जोन। क्या है? कंसोलिडेशन जोन। ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन जोन इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है एक लोकेशन में, एक सर्टन लोकेशन से, जैसे अभी बोल सकते हो, देखो 24,564 से लेके 24,513, इस जोन के अंदर मार्केट ऊपर और नीचे होके वहां ही घूम रहा था। उस बॉक्स के ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे जा पा रहा था। तो इसको ही देख लीजिए, आप समझ जाइए। तो 10:40 के आसपास, 35 के पास, यहां से मार्केट ऊपर जाने को कोशिश किया, फिर जाके लगभग 11:15 पे वहां से फिर नीचे आया, फिर वही ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे करके उसी बॉक्स के अंदर घूमता रहा। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, बायर्स ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स नीचे लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बायर्स धक्का देकर ऊपर ले रहे हैं, फिर सेलर्स वहां को उसको थप्पड़ मार के नीचे ले रहे हैं कि तुम नीचे चले जाओ, ऊपर नहीं जा सकते। तो इस तरह से वो ऊपर नीचे होके रुका हुआ था। तो इस तरह से अगर नीचे ऊपर होता रहता है, तो हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग के टर्म में, जैसे समझ सकते हैं, हम इसको बोलेंगे कि ये एक न्यूट्रल एक्सिस है, ना यहाँ से कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है। हम इसको, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारे यहाँ पैसा लॉस ही होगा, हमको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। पर यहाँ पे क्या होगा, कुछ नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, पुट या कॉल को बाय कर लेते हैं। जब पुट और कॉल को बाय कर लेते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, मार्केट अगर वहीं पे है तो पैसा तो नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि जनरली अगर मार्केट ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो पैसा उधर ही रहेगा, अगर नीचे गया तो ही लॉस होना चाहिए। बट जब ये हम पुट और कॉल का बात कर रहे हैं, जब ऑप्शन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम डीके एक फैक्टर है जो कि थीटा डीके बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वो हमारा प्राइस को कम कर देता है। सपोज हमने एक प्रीमियम लिया हुआ है 100 रुपीज का, पुट या कॉल कोई परचेज किया, तो वो क्या हो जाएगा, 2-3 घंटा एक जगह में घूमने के बाद में वो कम होके 80, 85, 80 या फिर 85 ऐसे हो जाएगा। तो वहां पे हमारा हो गया लॉस। तो हमको ये ध्यान रखना है, हम पैसा नहीं कमाना है तो ठीक है, बट ऐसे पैसा खर्चा नहीं करना है, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद और एक चीज देखिए, कुछ जगह में क्या होता है, कुछ नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर इस लोकेशन को देखिए, मैं जूम कर रहा हूं, पर्टिकुलर इस लोकेशन में लोग क्या करते हैं, देखिए पर्टिकुलर इस लोकेशन में लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। नए ट्रेडर्स बाय कर लेते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया हुआ है, उनको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन अभी ब्रेकआउट हुआ है तो फिर यहाँ पे कैसे मार्केट कहाँ गया, फिर नीचे आ गया ना, तो जब खरीदा था वो तो उनका लॉस हो गया। तो ये हमेशा याद रखना है, कभी ब्रेकआउट होता है तो ये ध्यान रखना है। इसको रिपीटेडली बोल रहा हूँ, ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि अगर मार्केट आपको लगता है ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको हमेशा ये वेट करना है कि ये रेड का जो बॉक्स मैंने डाला हुआ है, ये सब डेंजर जोन है, जहां पे हमारा युद्ध चलता है बायर और सेलर के बीच में, जो कि हमारा कंसोलिडेशन जोन है। तो उसके ऊपर क्लोजिंग देना है, तब जाके आप सोच सकते हो कि ये एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ पे मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है। वो खाली कंफर्मेशन के लिए अगर बोला जाएगा कि नहीं हमारा ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हम ले लेंगे, ब्रेकआउट हो गया, ऐसे नहीं। उसके साथ और भी बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम्स होता है, वो होता है, वो हम आगे आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमको याद रखना है, यहाँ हमको एंट्री नहीं लेना है। अगर हम एंट्री लेते हैं तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यहाँ आपको दो चीज आपको बता रहा हूँ, पहले तो हमको ऐसे ब्रेकआउट्स में एंट्री नहीं लेना है, हमारे यहाँ पैसा फंसता है। और जो हमने बताया यहाँ पे किसको फायदा होता है ना, ये बड़े प्लेयर जो होते हैं उन लोग उनको
वो ट्रैप कर देते हैं ताकि ऊपर लेके जाके फिर नीचे लेके आते हैं, तो उनको हमारा जब स्टॉप लॉस हंट होता है तो उनको उनका प्रॉफिट पैसा कमाने का जरिया बन जाते हैं, हम लोग रिटेलर लोग वहां फंस जाते हैं। वैसे ही हमको इस जोन के अंदर हमको एंट्री नहीं लेना है, अगर लेंगे तो सेलर्स को प्रॉफिट, हम बायर्स को कुछ प्रॉफिट नहीं है, हम लोग लेते हैं तो हमारा वहां वहां प्राइस टाइम के कारण हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, हमको इस जोन में एंट्री नहीं लेना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ बताया कि हम लोगों ने इस जगह पे लाइक बाइंग हुआ, यहाँ बायर्स आए सेलर्स आए, ऐसा हुआ, तो ये तो चलता रहा हम लोगों का, ऐसे घूमता रहा एक जगह पे, हमने जब तक इसको एंट्री नहीं लिया आगे नहीं जाएंगे। पर कहना है कि ये हुआ क्यों, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट हमारा डे 1 का वीडियो में था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, नीचे का लाइन जो है बॉक्स का लाइन है वो सपोर्ट लाइन है, और ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। तो इसके ऊपर नीचे होता है कि उसके अंदर क्यों मार्केट रहता है, कारण क्या है, मैं बताया था ना। तो इसको आप छोटा सा सिंगल मतलब इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि रेस्ट लेना। देखो यहां से मार्केट क्या हुआ, स्टार्ट किया, एक रैली किया, क्या रैली बोलते हैं इसको, मैं ग्रीन में लेता हूं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, मार्केट ऊपर जाने के टाइम ग्रीन जाना है। ठीक है, देखो मैं इसको क्या ग्रीन या ब्लू लाइन दिया इसको हम लोगों ने। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से रैली किया, जब यहाँ से मार्केट रैली किया तो उसको रेस्ट लेना पड़ा इधर। रेस्ट क्या होता है, वो क्यों रेस्ट लेगा, वो कोई इंसान थोड़े ना उसको रेस्ट, नहीं, रेस्ट मतलब जैसे कि यहाँ पे बायर्स थे उसको उठा के लेके गए, तो जो सपोज करो आपने एक 100 रुपीज का प्रीमियम का बाय किया था, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तो चाहोगे ना प्रॉफिट को कलेक्ट करने के लिए, वहां पे आपका वहां से बोलते हैं ना जो शॉर्ट टर्म के लिए आप वहां पे पैसा अपना कमा के निकल के आने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेलर अपना कुछ जगह पे हमारा कुछ पार्ट यहाँ पे सेल कर देंगे। वैसे ही और क्या होता है, कोई कुछ ट्रेडर समझते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ पे ज्यादा ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे आने का चांसेस है, तो भी उसको नीचे फेंकते हैं, उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे वो नीचे आने की कोशिश करता है। फिर जब बायर्स पहले से ही हावी है, ऑलरेडी उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो वो तो कहीं गए नहीं, वो भी उधर ही है, तो ऐसा करके उनके बीच में जंग हो जाता है, एक जंग का मैदान है, वो सिर्फ बायर्स का पैसा खाने के लिए वो मैदान है। समझ में आ रहा है, ये हमारा लोकेशन जो है, ये एक हमारा डेंजर जोन है, इस रेड जोन है, इसके अंदर हम बायर्स को सिर्फ पैसा देना ही है, तो हमको गलती से इस ट्रैप के अंदर फंसना नहीं है। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे बताया था ना यहाँ पे हम लोग का ब्रेकआउट किस तरह से हमको करना है, जानना है, मैं आपको बताया ना कि इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देना है तब जाके हमको समझना है। उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ फैक्टर्स है जो कि हमको समझना है कि ब्रेकआउट क्या है, किस जगह पे हम लोग परफेक्ट समझेंगे कि भाई ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर ये आपको जो हमारा बताया ना कंसोलिडेशन जोन, इसके ऊपर सब कुछ समझ में आया, कुछ डाउट हुआ नहीं हुआ, तो आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हो, और अगर अच्छा लगा वीडियो तब जय जगन्नाथ लिख के मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये वीडियो जैसे हम लोग सीखे, आपके दोस्त सब सीखे और सब लोग हम मिलकर ट्रेडिंग जाने, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। जय जगन्नाथ, थैंक यू।